Hello everyone, this side Samarya here, the eccentric entrepreneur guys, presenting to you all today the 32nd episode of the 7 PM series. लंग्स फेवड़े बाहर आ जाएंगे भैया, इतनी जोर से बोल रहा हूँ. ओके, तो गाइज अगेन आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू गाइज आर रीडिंग एंड लर्निंग दिस थिंग. गाइज डिस्क्रिप्शन में 7 PM सीरीज की सारी वीडियोस का लिंक दिया गया है, उसको जाके देख लो. ये सारे के सारे वीडियोस तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे देखोगे तो 31 वीडियोस अभी तक मैं डाल चुका हूँ, ठीक है. एंड अगेन दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स. ओके, इन वीडियोस को अगर तुम रोज देखना भी शुरू करोगे, आई डोंट नो व्हेन यू एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड विद मी, but I highly recommend you each and every one of you who are just recently subscribed my channel and who are actually watching my video and who are actually liking it out and जिनको भेजे में जा रही है, समझ लग रही है, इन वीडियोस को देख लो फ्री में. तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीजें समझने में मिलेंगी. साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी मार्केट में. तो जब तक वो चीज पल्ले नहीं पड़ेगी भैया, कुछ नहीं लगने वाला हाथ तुम्हारे, ठीक है. पहले उसको समझ लो, ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. तुम्हें तो पता ही फिर क्या करना है. चलो बेटे, निफ्टी बैंक से पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं. अगेन to my surprise, I was not expecting literally the market like सुबह जब एक्चुअली मार्केट प्री मार्केट में इट वाज शोइंग like plus 80-90 पॉइंट्स. मेरे को लग रहा था भैया ये कांड करने वाला और ये अपना अल्टीमेटली इस बार का हाई तोड़ देगा. बट टू माई एक्सपेक्टेशंस ये वहीं पे रुक गया. यहाँ पे इसने जाके लाइक रिवर्सल्स ले लिए और अगेन जो जिसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था मैं लाइक अगेन मार्केट में एक बार डबल टॉप पैटर्न बन के गिरेगा, तो भैया उसकी शुरुआत हो गई हुई है. बट अगेन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया, इसको थोड़ा सा बच के रखना. मैं एक चीज हमेशा यहाँ पे ना साइकोलॉजिकली बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को. जिस दिन तुम्हें लग रहा है ना कि भैया तुम्हें मार्केट की सारी समझ लग गई है, ठीक है, और तुम्हें हर एक चीज पता लग गई है मार्केट की, तुम्हें पता लगा कि स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, उस दिन भैया मार्केट तुम्हारे सामने का क्वेश्चन पेपर ही भैया बदल देगी और तुम्हारी ऐसी लंका लगेगी ना, तुम सोचोगे साला हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है. तो मार्केट में हमेशा मैं बात बोलता हूँ, मार्केट में मार्केट की चलती है भैया, तेरे और मेरे सोचने से घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट को. ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन हियर अगेन, इफ यू विल सी दिस थिंग, दिस इज ऑलमोस्ट द टॉप, ठीक है. करेक्शन अगेन, दिस इज द सेकंड टॉप. कंफर्मेशन कब आएगा? जब इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा और क्लोजिंग आएगी, तब ये डबल टॉप का पैटर्न कहलाएगा, उससे पहले नहीं कहलाएगा. उसके बाद ये कब फॉल हो सकता है इसका, ये देखोगे. अगर इसका सिंपल सा फंडा है भैया, ये एक हिल बन गई, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट जब यहाँ तक आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ नेक लाइन, ठीक है. 15,500. ये सारी चीजें तो मैं पहले से बता के रख रहा हूँ, ठीक है. और तुम लोगों को अगर याद होगा तो ये जो एक्टिविटी होनी थी, इसकी एक्टिविटी तुम्हें याद होगी. मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, मई के महीने से. जिन लोगों को एक्चुअली वीडियोस पर आने देख रहे हैं, एक बार मेरे को लाइक करके बता देना. वहां पे मैं तुम्हें बोल के गया था कि भैया 16,000 के आसपास जाके रिवर्सल लेगा मार्केट, अच्छा खासा करेक्शन वहीं पे आएगा. उस तब तक ये रोता पड़कता वहां पे जाने वाला आराम से, जिस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है. और तुम्हारे सामने ये चीज ऑलरेडी होगी हुई है. तो अगेन मुद्दे की बात यह है कि भैया यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ऑलमोस्ट मतलब इसकी स्टार्टिंग हो गई है. कंफर्मेशन कब आएगी? कि जब ये यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है. और डबल टॉप पैटर्न्स में हम ट्रेड कैसे करते हैं भैया, ये जो इसका नेकलाइन है, जितना एक्चुअली इसका ये अपर पार्ट रहेगा ना, उतना ही इसके नीचे एक्सटेंशन कर देते हैं हम, ठीक है. लेट्स जस्ट से कि यहाँ से लेके इसका जो नेकलाइन तक का पार्ट है, करीबन 2.5% नियर बाय 435 पॉइंट्स निफ्टी फॉल हुआ था, ठीक है. तो यहाँ से अगर 400 पॉइंट्स नीचे जाओगे, 460-30 पॉइंट्स जितना भी है, ठीक है, यहाँ तक, तो अगेन लाइक 15,000 राउंड नंबर या 15,100 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब 15,500 के नीचे सस्टेन करेगा नेकलाइन के नीचे, तब इतना तक नीचे गिर सकता है. ये तुम लोगों को मैं पहले चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया बाद में तो हर बंदा बोल देगा ओए डबल टॉप पैटर्न बन गया है. बंदरों जैसी हरकतें करते लोग. अभी तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ. एनीवेज कंट्रोल ही कर लेंगे इसको. तुम्हें नहीं दिखानी है, मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ा हुआ है तुम लोगों के सामने, फॉरगेट अबाउट इट. ठीक है. तो यहाँ पे गाइस अगेन द पॉइंट इज कि यहाँ से जब इसके नीचे जाएगा तो ये चीज आने वाले टाइम पे हो सकती है, तो चार्ट के ऊपर देख लोगे उसको, ठीक है. अभी कल के लिए क्या फंडा है भैया, अभी मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि इसका कंफर्मेशन नहीं आया है और यहाँ पे क्या चीज सोचने वाली है, वो ये चीज है. इफ यू विल सी दिस थिंग क्लियरली कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली एकदम कंसोलिडेशन कर रहा था. मतलब 15,700 से लेके 800 का जो रेंज है ना, ये बहुत क्रिटिकल जोन है. अगर तुम इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी देखोगे, मार्केट एज यूजुअल जब भी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गैप जो होता है भैया वो फिल हो जाता है, ठीक है. वो उसी दिन फिल हो या थोड़ी देर बाद फिल हो, बट मार्केट में जब तक वो गैप के फिल होने की प्रक्रिया चालू नहीं होती ना, वहां पे जाके उसका क्या बिहेवियर है मार्केट का, तब तक तुम वहां पे कुछ पंगे मत ले लेना, ठीक है. अभी एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट कहीं पे थोड़ा सा ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देता ना आज के दिन, करीबन 15,800 के आसपास ही, तो बहुत बड़ा इसमें बेरिश सेंटीमेंट होना था और यहाँ से कल झटके से एकदम नीचे गिरना था, ठीक है. दैट इज वेडनेसडे. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो इज गाइस, मार्केट यहाँ पे कल गिरने नहीं वाला, ठीक है. कल है क्योंकि वेडनेसडे.
तो कल मार्केट यहाँ पे हो सकता है कल साइडवेज ट्रेंड में काम करे, ठीक है, 15,800 या 15,700 के बीच में, इस 100 रुपए की रेंज में मार्केट ना कल काम कर सकता है, ठीक है। बट फ्राइडे थर्सडे आने वाला है, ठीक है, तो थर्सडे को पता लगेगा कि मार्केट का क्या एक्चुअली असली काम क्या है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है थर्सडे को गिरे या फिर वेडनेसडे में सेकंड हाफ में भी गिर सकता है, डिपेंड करेगा अगेन। मतलब मेरा मोटा मोटा अंदाजा यहाँ पे है कि मार्केट कल होल्ड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आज का मूव आया है, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे यहाँ पे पोजीशंस अपनी स्क्योर ऑफ करेंगे, शॉर्ट सेलिंग वाले अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ करेंगे, तो मार्केट एक रेंज में कल वॉलेटाइल हो सकता है। मैं कल के दिन के लिए भी बोल के गया था कि मार्केट में इतना बड़ा रैली हो गया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टुमारो टू बी लाइक एक रेंज, एक बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। और कल अगर आएगा, मतलब आज अगर आएगा, या तो बहुत बड़ा कैंडल बनेगा या फिर एक रेंज में चलेगा और मार्केट ने सीधा ही गैप वो ओपन कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे रोता 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 नीचे आ गया, पूरा का पूरा गैप इसने फिल कर दिया, ठीक है। अभी कल देखना पड़ेगा नाउ वेदर दिस गैप इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और नॉट, सॉरी इट वुड बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट और नॉट, ठीक है। ये सारा का सारा भैया सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे 15,700 से लेके 15,000, 750, 775 तक ऑलमोस्ट, ये सारा का सारा रेंज एक्चुअली, ठीक है। और मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ 15,800 से लेके 15,700 के बीच में निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कल थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट बच के काम करना या मत ही काम करना, ठीक है। थर्सडे वाले दिन मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करके गया हूँ विद इन दैट डे एंटायरली, एक्चुअली इफ यू आर नॉट एक्चुअली इनटू माय टेलीग्राम ग्रुप, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक बार वहां पे जाके अपना सिर फोड़ लो, माथा फोड़ लो, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। वहां पे थर्सडे को आई विल बी गिविंग यू ओनली वन सेटअप, ठीक है, जहां पे तुम उसको कॉल या पुट जो भी रहेगा, जो भी सेटअप मेरे को लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, जहां पे सबसे कम रिस्क रहेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ भी 100% श्योर शॉट नहीं है, ओके, बट अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ अब वीडियोस देख रहे हो या तुम रोज यहाँ पे सीख रहे हो, एक बार लाइक करके जाओ यार, शर्म नहीं आती? पिछले कल की वीडियो में तुम लोगों ने लाइक ही नहीं किया। ये देख रहा हूँ मैं, लाइक 6 लाइक आए हुए हैं, उसमें से एक बंदे ने बस कमेंट किया थैंक्स फॉर कंटिन्यूइंग द सीरीज। ये बंदा वत्सल त्रिवेदी, सिर्फ यही बंदा मेरी कदर कर रहा है, तुम लोग तो देख ही नहीं रहे हो, इसी के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिस दिन मेरा मन उब गया मैं फिर छोड़ दूंगा फिर तुम लोग बोलोगे अभी वीडियो नहीं बना रहा ये ओके, कहाँ पे गया? अबे निफ्टी कहाँ पे गया? ये रहा। ओके, तो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, उसके बाद शुरू करते हैं बात आगे की, मैं वेट कर रहा हूँ ओके, एनीवेज, तो गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ पे मोटा मोटा गेम है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है। और इस एरिया में मार्केट एक्चुअली एक बार रिवर्सल लेके मतलब कुछ कर सकता है, जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। मतलब घोंचू पोंचू कुछ काम करेगा। फ्राइडे थर्सडे को देखेंगे एक बार क्या काम हो रहा है, ठीक है, निफ्टी का। उससे पहले मैं कुछ नहीं काम कर रहा अभी भैया। बैंक निफ्टी की भी यही बात कर लो आप। बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली अगेन ये ज्यादा गिरा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे गैप को फिल कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, बट वीक बना के आ गया। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जब भी एक कैंडल इन दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है भैया, तब अपनी नाक नहीं बीच में घिसोड़नी, ठीक है। उसको बोलने दो पहले, प्राइस को तुम्हारी बाद में चला लेंगे हम, ठीक है, सुन लेंगे तुम्हारी भी जो अंतिम इच्छा है, पहले उसको बोल लेने दो, ठीक है। मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया। नाउ टुमारो द सेम थिंग which I am expecting in Nifty as well, same thing can happen in this as well। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, सॉरी सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे फॉल डाउन हो गया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो कल मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है या इसके नीचे जाता है तो अगेन फिर कांड ही है इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट अगेन इसमें भी मैं कल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया 35,000 से लेके 34,500, ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये कल इसमें मार्केट रह सकता है फॉर निफ्टी बैंक एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कल का कार्यक्रम यहाँ पे देखेंगे एंड दैट इज ऑल, ओके। उसके बाद एक बार डिफाइन होगा कि भैया काम होना क्या है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बैंक निफ्टी काम कर रहा है, मैं अभी भी बोलो बैंक निफ्टी इज बुलिश, बट अगेन अगर ये कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है ना भैया, तो ये ऑलमोस्ट इसका 34,000 लास्ट रिजॉर्ट है। तो मेरे को नहीं लगता कि एक बार ये और ठप्पा करेगा, क्योंकि जब आएगा यहाँ पे बहुत बड़े बुलिश कैंडल बने हैं। पहली बार आया था यहाँ पे, मतलब थप्पड़ खा के गया था सेलर्स जो बायर्स आए थे यहाँ पे, एक तो दिन वीक बना दिया, अगले दिन फिर से यहाँ पे नीचे ओपन हो गया गलती से, यहाँ पे फिर से बायर्स ऊपर लेके चले गए। अभी तीसरी बार आएगा मेरे ख्याल से, फिर थर्सडे को अच्छी खासी रैली मिल सकती है हमें, इधर अपसाइड और डाउनसाइड जो भी होएगा एक बार देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, मेरा प्रॉमिस रहा, आप लोगों को अच्छे से बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो गाइज, आज के टेलीग्राम ग्रुप के हम एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो येस्टरडेज पेनी स्टॉक्स, टुडे अपर सर्किट, बहुत उम्दा स्टॉक्स दिए थे मैंने तुम लोगों को, सुबह ही ऊपर सर्किट से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिस बंदे ने काम किया होगा वो उसका तो चलो हैप्पी बर्थडे मन गया होगा। उसके बाद सुबह पहला स्टॉक दिया गया था 9:15 पे ही, जिम लैब्स, ठीक है, और यहाँ पे उसका उस टाइम पे प्राइस चला था 121। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज द स्टॉक ऑफ जिम लैब्स, ओके। फिर तुम बोलते हो सांवरिया स्कैम कर रहा है,
मेरी ऑलरेडी सेटिंग चल रही है भाई स्टॉक वालों के साथ, मेरे को बात करके बताते हैं कि भैया यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं हम लोग FISDIS से, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से भैया स्टॉक ने ऑलमोस्ट ऊपर सर्किट लगा दिया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। 20% की इसने अपसाइड रैली दे दी है, ठीक है। 120 से लेके 139 140 ऑलमोस्ट 20 रुपए एक 100 रुपए के स्टॉक में, जान लोगे मेरी। और क्या और क्या चाहते हो तुम, है हद हो गई है, कदर ही नहीं करते तुम लोग, लाइक नहीं करके जाते हो। उसके बाद कल के जो स्टॉक्स थे मेरे ख्याल से एक भारतीय एयरटेल था, ठीक है, और एक स्टॉक मैं बता के गया था, भूल गया मैं, भारतीय एयरटेल, ठीक है, इसकी बात कर ले। ओके, तो यहाँ पे गाइस भारतीय एयरटेल में भी सेम थिंग था। मैं आपको एक चीज बोल के गया था यहाँ पे कि ये ऑलमोस्ट स्टॉक 2 दिन से हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आज का अगर आप एक्शन देखोगे भैया, ये ओपनिंग गैप अप हुआ, ठीक है। तो इसमें भी सेम निफ्टी बैंक निफ्टी वाला सीन हुआ है, ऊपर हुआ तो यहाँ पे जिस बंदे ने 2-3 दिन से होल्ड करके रखा होगा, प्रॉफिट बुकिंग आई है भैया, नीचे आया, ठीक है। तो कल अगर मार्केट नीचे गिरता है, इसमें बाइंग जोन कहाँ पे आएगा, ये भैया इसका बाइंग जोन है इजीली, ठीक है, 530 के आसपास, ये दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो करीबन अगर आपको गलती से 520 या 530 के आसपास दोबारा मिलता है एक फॉल डाउन के अंदर, डिप के अंदर, दोबारा इसको बाय कर लेना। किसी के पास ऑलरेडी हो तो निकाल मत देना, थप्पड़ मारूंगा मैं, ठीक है। छोटी बात नहीं करनी, यहाँ पे ऑलरेडी बोल के गया हूँ, 600 रुपए का प्रॉफिट आएगा तो आएगा भैया, इसको होल्ड करके रखो, आराम से खा के जाएंगे बड़ा साला, ठीक है, टेंशन का ही। उसके बाद हाँ, नैरोलैक बोल के गया था मैं, मेरे को याद आ गया। एक ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोगों को साइकोलॉजिकली एक और चीज बोल के गया था मैं, मार्केट ऑलवेज ओपन्स विद द नोविस प्लेयर, ठीक है। जो छोटे मोटे कॉकरोच टाइप लोग होते हैं ना, वो मार्केट में उसका ऊपर नीचे करते हैं, बट मार्केट हमेशा जो स्टॉक होता है या इंडेक्स होता है, वो हमेशा एक क्लोजिंग जब भी लेता है, वो एक स्मार्ट मनी उसको करती है, ठीक है। जो बड़ा बंदा होता है जिसके पास करोड़ों का पैसा है अंत का, ठीक है। यहाँ पे इसका एक छछुंदर वाला तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, पूरा दिन जिगजैग घोंचू ने पता नहीं क्या गया, उसके बाद 3 बजे के करीबन इसको मात आ गई और ऊपर एकदम ऊपर चला गया, ठीक है। सो मैं ये चीज इसीलिए बोल के गया था सुबह ही, मार्केट थोड़ा सा ये करेगा, बट यहाँ पे अल्टीमेटली ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है भैया, इसको हल्के में मत लेना। और जिस दिन ये 600 काटेगा ना, तुम लोगों को मिलेगा नहीं है, और एक ऐसा कैंडल बनाएगा, मैं हर बार बोल रहा हूँ तुम्हारा 1 कैंडल सेटअप है ये, ठीक है, इसको भूल मत जाना। तो अगली बात कर लेते हैं, जिमलैब्स भैया अपर सर्किट लग गया, पावर ग्रिड 230 दे के गया था, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, जिन लोगों ने लिया होगा उसको प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, ऑलरेडी बता के गया था। ओरिएंट रेफ, नैरोलैक एंड इंडिया मार्ट, ये 3 स्टॉक बता के गया था सुबह 9:35 पे, ठीक है। इनकी एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। नैरोलैक की तो बात कर ही ली है, ठीक है। उसके बाद ओरिएंट रेफ ये रहा। भैया 9:35 पे बताया था मैंने, अभी तुम देख लेना एक बार, एक्टिविटी चेक करना भैया यहाँ पे, ठीक है। ये है 9:25, ये है 30 और यहाँ पे है 35। लेट्स जस्ट से कि तुमने स्टॉक को यहाँ पे ही बाय किया है, नियर बाय इसकी हाई के ऊपर, लेट्स जस्ट से इसका स्टॉप लॉस बताया था कि नहीं बताया था मैंने, भूल गया मैं, स्टॉप लॉस नहीं बताया था, सॉरी। एक्चुअली जब भी ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ ना, तब मोस्टली उसका केस रहता है या तो स्विंग ट्रेड है या फिर उसका BTST ट्रेड है, ठीक है। मतलब जब भी मैं स्टॉप लॉस ना बताऊं, कवर अप नहीं कर रहा हूं मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि वो स्टॉक्स में मोस्टली अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं बता के गया, क्योंकि लाइव मार्केट में भैया मेरे खुद के ट्रेड चल रहे होते हैं, मैं तुम लोगों को लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी कई बार मैं लाइव ड्यूरिंग द प्रोसेस वो भी सिखा रहा होता हूँ, तुम्हें भी अपडेट देने, अपने खुद के ट्रेड भी मैनेज करते हैं। एंड जस्ट टू लेट यू वन थिंग नो, मेरी टैब्स बहुत ज्यादा खुली होती हैं, एंड आई माई सेल्फ मैनेज 3 अकाउंट्स, माई अकाउंट, माई ब्रदर्स अकाउंट, माई मदर्स अकाउंट, ठीक है। तो भैया 3 अकाउंट मैनेज करने होते हैं, ऊपर से पढ़ाना होता है, मतलब मेरा जो प्रोसेसर है ब्रेन में थ्रेड रिपर से भी ऊपर चल रहा होता है कुछ, लेकिन इतनी मल्टीटास्किंग होकर रखी होती है, खिचड़ी पकी होती है उस टाइम पे। एनीवेज, मतलब मैं यहाँ पे कवर अप नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भैया एक स्टॉक में उसका प्राइस सेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंटली जिसने वेट किया होगा भैया, एंड में बहुत अच्छा इसका मतलब अगेन रिवॉर्ड मिला है। इफ यू विल सी दिस थिंग, एंड में फिर से BTST एक्शन बना के गया, और ये मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। ये स्टॉक मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पूरी की पूरी रेंज इसने 1 कैंडल सेटअप है भैया, ये काट दिया है इसने आज, ठीक है, बहुत अच्छा काटा है, पूरा 1 कैंडल सेटअप है, ठीक है, एक कैंडल में काट के गया। अभी यहाँ पे इसका अपसाइड पोटेंशियल मिनिमम 350 है, उसके ऊपर हो सकता है 400 भी देखने को मिलेगा। अभी नहीं बाय करना, बट जिसने बाय नहीं किया है तो ठीक है, अभी मत बाय करना, अगर कोई डिप आएगा उस टाइम पे बाय कर लेना, ठीक है, बट अभी बाय मत करना। और एक अगर अगर कल गलती से ऊपर खुलता है, हाथ जोड़ देना, कतई बाय मत करना, ठीक है। मेरा सिंपल सा रीजन है, स्टॉक में स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा मेरा भैया, ऊपर की रैली बहुत ज्यादा आएगी, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे भयंकर रहते हैं, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। पता तो लाइक कर दो एक बार। तीसरी बार बोल दिया अभी तो, शर्म कर लो, इतनी बार बोलना पड़ रहा है। उसके बाद ओरिएंट रेफ हो गया, और कौन सा स्टॉक था,
इंडिया मार्ट, ये चीखे गड़ा रहा है स्टॉक अभी ये रुला रहा है अभी। कोई नहीं बेटे, तेरा भी टाइम आएगा। ये इसको होल्ड करके बैठो बस सीएनसी में, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल के गया था इसका टाइम जल्दी होगा, और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी ना भैया 8,000 आएगा बस। इसका भी 1 कैंडल सेटअप ही है, ये 1 कैंडल बनेगा ऐसा एक दिन में बड़ा वाला। भाई साहब आज मारुति चेक किया, उसको तो पता नहीं कौन से साक्षात प्राण मिल गए कोई ओ भैया ये सही कर गया था स्टॉक। इतने दिन हो गए इससे बात नहीं की मैंने, तो मेरे स्टूडेंट्स को तो पता ही है मेरा फेवरेट स्टॉक है ओ भैया यहाँ पे क्या रैली है ये एक दिन में। ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द 1 कैंडल सेटअप, ठीक है। ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन लगे भैया को नीचे आने में, और एक दिन में उसको ऊपर लेके चले गए। वाह भैया वाह और इसका मैंने ख्याल से सुबह मैंने कॉल भी दिया था 7100 का, आई फॉरगॉट एक्चुअली, दिया था क्या नहीं दिया था, बाय 7100 सीई जुलाई 939 पे दिया था। अभी इसको इसके ना एक बार परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। जुलाई का दिया था, रिमेंबर, नॉट जून भैया ओए होए 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 939 ये रहा ऑलमोस्ट, यहां से दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। लेट जस्ट से 272 275 के आसपास अगर आपने खरीदा होता, ठीक है, फ्रॉम हियर भैया 40% रैली एक दिन में, मतलब 100 से ज्यादा पॉइंट। और इसका लॉट साइज मेरे ख्याल से 100 का है अभी, 272 से 380 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ही लगा लो मोटा मोटा, ठीक है। भयंकर पैसा बना यहाँ पे, मिनिमम 10,000 रुपए पर लॉट के ऊपर। तो जो बंदा काम करेगा भैया पैसा तो उसी को मिलेगा, बाकी तो फिर निकल ही जाएंगे ठीक है। J&K बैंक, ये बोला गया था स्टॉक आपको कुछ दिन पहले, ये हाँ यहाँ पे बोला था बाय J&K बैंक, गुड BTST एंड स्विंग ट्रेड, करंट मार्केट प्राइस 32, 40 कमिंग सून, ये बोल के गया था मैं। ओ कोई लोग बंदा एनिमी देखता होगा तो उसने देख लिया होगा, मैं कौन सा देख रहा हूँ, ब्लीच देख रहा हूँ अभी तो ओके ये J&K का ट्रेड है भैया। यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे रैली स्टार्ट होने से पहले, नहीं रैली स्टार्ट मतलब मैंने पहले लिया था बट बताया आपको बाद में था, सॉरी 32 के आसपास बताया था। और भाई यहाँ से जो माता ही है इसको 40 तक ऑलमोस्ट, क्या इसने परसेंटेज दिया है, स्टूडेंट मेरे को लिख के भेज रहे थे कि सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 38-40% की भैया रैली आई है। कहाँ तक ले जाओगे इतना पैसा देखा कभी इतना पैसा 2 दिन में। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। इसमें जिस बंदे ने होल्डिंग की हुई है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना 50 to 80%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी स्टॉक कम समय में ज्यादा उड़ जाता है तो भैया उसके बाद उसके साथ ये हाल होता है। ये देख रहे हो कम समय में उड़ गया, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से जाता तो ऊपर ही है। अगर अच्छा स्टॉक हुआ तो लॉन्ग समय, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टाइम इन सीएनसी देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू आर ओके दैट कि भैया ये अगर स्टॉक 3-4 महीने तक यहाँ पे खड़ा रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, तो फिर भैया तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लो, बट अपने टारगेट तो आगे हुए 2 दिन में, एक दिन में आगे। वैसे तो उसी दिन मेरे ख्याल से इसने 39.340 का टारगेट हिट कर दिया था और आज तो 44 तक गया ऑलमोस्ट, ठीक है। एनीवेज मतलब यहाँ पे अगेन मार्केट का कुछ पता नहीं है, हो सकता है एक बार टेस्टिंग कर ले नीचे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, दैट इज ऑल आई एम टेलिंग यू, ओके। यहाँ से ऑलमोस्ट हो सकता है करीबन 35 तक आ सकता है एक बार, ठीक है। तो अपने सेटअप भैया ऐसे ही होते हैं, ठीक है। रॉकेट बनने से पहले स्टॉक को पकड़ लेते हैं हम और उसके बाद फिर अच्छा खासा खाते हैं पावर ग्रिड 250C, ये भी इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। दोज ऑफ यू एक्चुअली हु हैव नॉट एनरोल्ड फॉर दिस 97 रुपीज ऑफ वर्कशॉप, राइट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस, इसको प्लीज एक बार एनरोल कर लेना, ठीक है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, ओके, दैट आई कैन एक्चुअली शेयर विद यू। इन जस्ट 97 रुपीज आई हैव एक्चुअली शेयर्ड the values more than $9,700. Yes, I'm telling you $9,700 because these 3 rules that I got to learn over 17 years of experience as an entrepreneur, right, in my journey। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस मैंने ट्राई किए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि भैया पैसे को कैसे आपको हैंडल करना होता है। उसके 3 गोल्डन रूल्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो जिस बंदे ने इसको नहीं देखा है, नहीं किया है, इसका ये वाला लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ऑलराइट गाइस, तो जिन लोगों ने इस वर्कशॉप को नहीं अटेंड किया है तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू सिंपली टाइप हियर वर्कशॉप, ओके, उसको एक बार सर्च कर लेना इस चैनल में जहां पे भी आएगा। तो इस वर्कशॉप को प्लीज अटेंड कर लेना बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 97 रुपीज दैट यू कैन इन्वेस्ट हियर, ओके। और तो मैं कुछ मांग ही नहीं रहा तुम लोगों से उसके बाद भैया आज के स्टॉक की बाकी की बात कर लेते हैं। कितना कुछ लिखा हुआ है यार, हद हो गई है, इतना कौन देता है फेल, फिर से ऊपर सर्किट है अपना फेल। ये मेरा एक स्टॉक है, ठीक है, मतलब एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, मेरा खुद का।
तो यहाँ पे चेक करोगे 187% का रिटर्न, 163, 144, 137, 127, 125, 122। सो गाइस दीज आर द स्टॉक्स ओके दैट आई एम होल्डिंग इन माय पोर्टफोलियो विच हैव ऑलरेडी डबल। ठीक है, तुम्हारे सामने रिजल्ट है। ठीक है, तो तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंट रेफ बोला गया था सून विल बर्स्ट वंस सस्टेन्स अबव 316 320 एरियाज। ठीक है, तो आपने देख ही लिया ओरिएंट रेफ में तो बहुत अच्छी खासी मात्रा आ गई, 330 तक गया है। ठीक है, उसके बाद द लिस्ट गोज ऑन लॉन्ग स्टॉक इन द पोर्टफोलियो मोर देन 100% रिटर्न हो गया। तो ये भैया पेनी स्टॉक का सिंपल सा रूल है। ठीक है, मेरे पास एवरी पेनी स्टॉक विच आई एम एक्चुअली गोना गिव यू, उसके लिए 777 रुपीज है। ठीक है, जिसको लेना है ले लो। अभी भी बोल रहा हूँ थर्सडे आने वाला है, मार्केट में फॉल आएगा, जो पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट हैं मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है, थर्सडेज को या फ्राइडेज को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है उन स्टॉक्स को लेने की जो कभी मिलते नहीं है। ठीक है, ये क्या और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर सीख लो। ठीक है, तो जिसको लेना है ले सकते हो, और किसी बंदे को अगर लगता है कि भैया जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अगर लाइफ टाइम पेनी स्टॉक्स की एक्सेस लेनी है मेरे से, तो जस्ट 7000 रुपीज इज द फीस गाइस। ओके, इसमें लाइफ टाइम में स्टॉक है, कितना ही बोला मैं, हफ्ते में साल में 4-5 स्टॉक दे देता हूँ। लाइफ टाइम तो बहुत ही ज्यादा होंगे फिर। ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या करना है। मारुति में जाइगेंटिक प्रॉफिट्स हो गए गाइस। उसके बाद जिम लैब में अपर सर्किट हो गया, फोड़ दिया इसने। ये है हमारा पेनी स्टॉक। ठीक है, जो 2 रुपए से लेके 35%, 35 रुपए से ऊपर भी इसका बहुत ऊपर का चार्ट है। ठीक है, वैसे 150 रुपए तक इसका चार्ट है, तो इसमें 5000% का रिटर्न आने की शंका है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया खोने को कुछ नहीं है, खोने को सिर्फ 2 रुपए पर स्टॉक पे, बट पालोगे तो बहुत ज्यादा पालोगे। ठीक है, इसमें स्टॉक में जिस बंदे को ये बताया है स्टॉक, जिस बंदे ने लिया है आज, या आज सॉरी आज इसमें अपर सर्किट लगा हुआ, आज नहीं मिला होगा, इसको ले लेना, मतलब 1-2 दिन तक मिल जाएगा। ठीक है, फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे तक इसको निकालना मत। ठीक है, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तब जाके इसको स्टॉक को निकालना। ठीक है, सच्ची में बोल रहा हूँ, बहुत पावरफुल स्टॉक है, इसको निकालना मत। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक ओरिएंट बेल, ये शायद ऊपर नहीं गया इतना। उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स, घर बेच के ले लो इसको। फाइन ऑर्गेनिक्स क्या क्या लिखते हो भैया तुम। ओरिएंट बेल यहाँ पे है। ओरिएंट बेल नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन अच्छा खासा सेटअप था, बट अगेन ये ऊपर नहीं गया है, तो हो सकता है इसकी घंटी कल बजे बेल की। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको लेना है इसको बाय कर सकते हो। इट विल बी अ स्विंग ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ 3, इसका यही का लो ले लो, आज 316 रुपए का लो लगेगा इसका। ठीक है, या फिर अगर इसमें अगर आपको दिखे कि भैया 30 मिनट्स के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच तो हो गया हुआ है, अगर आपको कल लेना हुआ तो ठीक है, अगर एक पुल बैक आता है इसको ले लेना, इसको सीएनसी होल्डिंग में लेना। ठीक है, और किसी में मत लेना इसको, बिकॉज इसका भी अपर साइड का टारगेट अगर मैं तुम्हें बताऊं 350 इसका भी आ जाएगा बड़े आराम से यार, फंस के आएगा, बहुत ही आराम से आएगा, तो ले लेना इसको। ठीक है, उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स की बात की गई थी। मेरे को ना 1-2 स्टूडेंट्स लिख के भेज रहे, सर आपको कैसे पता लगता है कि स्टॉक यहीं से उड़ेगा, मतलब यहीं से ऊपर भागेगा। मैं तुम लोगों को स्टॉक यहाँ पे बोल के गया था 2850 के आसपास, अगर तुम्हें पता नहीं स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने कि नहीं भेजा था। फाइन ऑर्गेनिक्स 12:24 पे बोला था 2850 इज द करंट मार्केट प्राइस, 3000 कमिंग सून। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। इसके बाद और स्टॉक्स दे दिए थे मैंने, आदत से मजबूर हूँ यार, क्या करूं। और भैया यहाँ से जो उड़ा है 2850 से लेके कितना ऑलमोस्ट हाई मारा है 2924, कितने परसेंट की रैली है ये इंट्राडे में, जबकि ये इंट्राडे का स्टॉक था भी नहीं। 2.5% भैया, 75 पॉइंट्स इफ यू आर कैप्चरिंग इन अ स्टॉक ऑफ 3000 रुपीज, दैट्स मोर देन इनफ बॉस इन इंट्राडे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका बहुत कम था, और अभी भी इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें अगर 1 डे के ऊपर चेक करोगे, देख रहे हो अपसाइड पोटेंशियल कितना है। 3000 तुम्हें बोला था जो लेवल, वो हंस के आएगा, और उसके ऊपर कितना जाएगा ये नहीं पता है। तो सीएनसी वाला स्टॉक है, जिसको लेना है इसको ले लेना। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस सीएनसी में अगर लगाओगे, अभी स्टॉप लॉस मत लगाना क्योंकि इसका भी बॉटम आउट प्रोसेस हुआ नहीं है आई फील, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, इसको बाय एट डिप्स करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल भी बोल के गया था, अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अगर आपका 1 लाख रुपए का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें भैया आपको 5 to 6% ज्यादा किसी भी स्टॉक में कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब 5000 to 6000 से ज्यादा आपको किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं डालना। और अगर कोई ऐसा स्टॉक है कि भैया इसको कुछ भी हो जाए दुनिया में बट ये ऊपर ही जाने वाला हाई कन्विक्शन स्टॉक्स, उसमें भी आपको 10% ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लेट्स जस्ट से इट इज अ हाई कन्विक्शन स्टॉक, इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन दिस वन, तो 10,000 का स्टॉक्स लूंगा तो 3 स्टॉक्स आएंगे हार्डली, राइट। उसमें तो मैं तीनों के तीनों स्टॉक्स इकट्ठे नहीं लूंगा 10,000 के इन्वेस्टमेंट, तो एक अभी ले लूंगा, उसके बाद थोड़ा अगर डिप आता है थर्सडे को या फ्राइडे को, उस टाइम पे और ऐड कर लूंगा। ठीक है, इसका एक्चुअल बाय विल भी, अगर ये यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट कर लेता है 2500 के आसपास, ठीक है, वहां पे इसको पक्का फिर जितने भी मेरा पैसा वहां पे सारा लगा लूंगा। ठीक है, बट अगर कहीं यहाँ से फिर से घूमने की कोशिश करता है, वहां पे ऐड करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बाय एट डिप्स दिस स्टॉक इज फॉर दिस सीएनसी होल्डिंग ओनली गाइस। तो ये फाइन ऑर्गेनिक्स का स्टॉक हो गया।
नोवार्टिस इंडिया भैया आपको मैं बोल के गया था, मैंने यहाँ पे देख रहे हो प्राइस कहाँ पे बाय किया हुआ है, 669 670 के आसपास बाय किया हुआ है, और अभी प्राइस चल रहा है 912। भैया आई एम बाइंग वेर्टोज, तो ये भी अगेन इट इज अ स्टॉक एट डिप्स बाय, ठीक है, दिस इज अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम, सीएनसी होल्डिंग ओनली, नो इंट्राडे नो नथिंग, ठीक है, इसको भी बाय करते रहो आराम से, पैसा आराम से बनेगा लंबे समय के लिए। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था भेल का, जून सीई लेके गए हैं हम, मैंने इसको बोल दे से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा मार्केट के एक्चुअली एंड में सेंटिमेंट देखे ना, उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था इसीलिए कि भैया इसमें से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये कांड कर देगा और यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। इसका आप डेली के ऊपर टाइम फ्रेम चार्ट चेक करोगे तो आई फील एक्सपायरी 70 के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, और यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट करके नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस कटा होगा इसमें, 5000 का तो वैसे भी इसका था मेरे ख्याल से, जो लॉट था 0.5 के ऊपर बोला था मैंने, 0.4 के आसपास था चल रहा है इसका शायद, भेल 70 सीई, हाँ 0.4 पे आ गया हुआ है राइट, तो यहाँ पे एग्जिट कर देना था भैया इसको, 0.5 पे तो ऑलरेडी बोल के गया था, 0.10 का आपका कट गया होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगेन लाइक यू नो दीज आर दी लाइक एट द एंड ऑफ टाइम कन्विक्शंस राइट, जो आपको देखनी पड़ेंगे कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर तुम बैठे रहोगे कि भैया ले लिया अभी चलो जाने दो, ऑफकोर्स अगर ये स्टॉक अगर आर पार वाला स्टॉक है तो भैया उसको भी, अगर आपको उसमें लग रहा है कि भैया थोड़ा सा रिस्क है तो मत लो उसमें, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ठीक है। मेरा जिस टाइम पे जो चार्ट देके पैटर्न मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें तभी बताता हूँ, और अगर वो बदल जाएगा तो मैं भी बदल जाऊंगा। अगर अड़ियल टट्टू की तरह वहां पे बैठे रहोगे कि नहीं मेरे को लेना ये, तो मार्केट थप्पड़ मार के भगाएगी फिर, ठीक है, पंगे नहीं लेने हैं यहाँ पे। अलॉटमेंट मिल गया भैया मेरे को, ईमेल आ गया था सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन, जिसको मिल गया एक बार नीचे लिख देना आई गॉट दिस सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन। पता नहीं क्या ही करेगा, बेइज्जती करवा देगा शायद अगर नीचे गिर गया तो, मार्केट अगर गिरेगा तो इन दैट केस कोई नहीं, ऐड करेंगे इसको और, ठीक है, आई टेल यू व्हेन टू ऐड। इंडिगो पेंट्स भी तो हमने किया था भाई। भैया ये देख रहे हो AWHCL 325 के करीबन बताया था इसको, ठीक है, 324 का एसएल, सिर्फ ₹1 का एसएल था। हंस क्या रहा हूं पता है, क्योंकि ये रैली बहुत बड़ी है यहाँ पे। और लिटरली मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने लिख के भेजा है, आपको कैसे पता लगता है कि स्टॉक यहाँ से भागेगा ऊपर जाएगा। मैं उनको बोल रहा था मैं बात करके बैठा मेरे भाई। उन FII से DII से कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो आप, बता दो मेरे को भाई बन के प्लीज। तो यहाँ से फिर जो रैली आती है ना, मस्त आती है मस्त। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेज आई एम टेलिंग इट इज गोइंग टू क्रैश, ओके, तो इसका तो काम हो गया हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेज की चलो बात करते हैं, बाकी सब छोड़ दो, अभी सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेज की बात होगी। गाइस इफ यू विल सी दिस थिंग एज वेल ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट राइट, मैं आपको कब से बोल के गया हुआ हूँ, ये जो रैली आई थी इट इज अनयूजुअल ऑफ कोर्स, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट गिरता है उसमें एक पुल बैक आता है, ठीक है, इसका एग्जांपल आपको मैं देके गया भी था निफ्टी 50 का, जिस बंदे को याद होगा एक बार लिख देना निफ्टी 50 जो फॉल आया था उसके कोरोना के टाइम पे, उसके बाद नीचे गिरा फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब जिस भी सेलर को सेल करना है तो भैया यहीं पे सेल करने वाला है वो, ठीक है, क्योंकि उससे ये पता कि इसके ऊपर नहीं जाएगा मोल, मतलब अगर मेरे को बाय करना है स्टॉक तो जितना बॉटम से बाय करके ऊपर जाऊंगा उतना मेरा फायदा ना, तो सेलर को फायदा कब होगा, जितना ऊपर सेल करेगा वो, ठीक है। तो यहीं से एक्चुअली इसका पैटर्न है, और इसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये प्राइस इसके नीचे सस्टेन करेगा। और मेरे को लग रहा है अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी क्रैश होंगे थर्सडे वाले दिन, तो भैया ये दिखा सकता है आपको 1300 1400 1200 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बाबा जी का लंगर लगेगा इसमें, ठीक है, फ्राइडे को देखते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें। और एक और कुत्ता काम कर सकता है ये स्टॉक, तो मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है, सुन के जाना मेरी बात, अगर बहुत बड़ा फॉल आ जाए बहुत कम समय में, निकल जाना ऑप्शन अगर तुमने लेके रखी हुई है इसकी, तो क्यों, क्योंकि भैया ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होगा, और जितनी जल्दी तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा उतनी जल्दी निकल जाना, यू नो, जैसे चोर पैसे लेकर भागता है ना, वैसे भागना है यहाँ पे, क्योंकि ये मिलेगा नहीं बाद में, मतलब इसमें प्रीमियम डीके हो जाएंगे, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। ये ऐसा चीज कर सकता है, कुछ नीचे जाके ऊपर की पलटी मार सकता है। बड़ा चुस्त है ये स्टॉक। मतलब चुस्त इन द सेंस लाइक पैटर्न उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है कि जून के महीने में ये नीचे गिरे, उसके बाद फिर से ऊपर जाए कंसोलिडेट करे, जुलाई में गिर सकता है कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, उससे पहले शायद हो सकता है कि भैया थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये एक ट्रेंड लाइन लगनी शुरू हो गई है, ठीक है, ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, तो हो सकता है स्टॉक एक बार ये नीचे जाए उसके बाद इसको फिर से टेस्ट करके फिर गिर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको बहुत जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट मिले, मतलब एकदम एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाए कहीं 5 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट के ऊपर, एक बहुत बड़ा फॉल आ जाए ना रेड कैंडल का, तो वहां से निकल जाना, उसको लेके बैठे मत रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 32 मिनट का वीडियो हो गया भैया, मैं भूल के गया था पिछले हफ्ते, मैं नहीं बनाऊंगा इतने लंबे वीडियोस, पता नहीं मेरा क्यों बन जाते हैं फिर भी।
लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने चाचा मामा ताया फूफा अपनी मोहल्ले वाली आंटी के साथ सभी को सब्सक्राइब करवा दो, शेयर करवा दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे। दिस साइड सारे है दिस एंड signing off till the time I meet you in the next video. Bye bye.